हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में मैं आदित्य झा आपका स्वागत करता हूं। यहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश विदेश में बिल्कुल ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, हम कोई खबर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भी जरा हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो जारी है। प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है कि नदी नालों से दूर रहिए, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाही छोड़ने को तैयार ही नहीं। और इसी लापरवाही ने पाली जिले में कई जिंदगियां खतरे में डाल दी। कैसे और हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, रिपोर्ट दिखाते हैं। सैलाब के बीच लापरवाही की खतरनाक तस्वीरें हैं पाली के बाली उपखंड की। नाना थाना क्षेत्र के लुंदाड़ा मालदर रोड पर सवारियों से भरी गाड़ी सैलाब में बह गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ी बहकर नाले के किनारे अटक गई। इस गाड़ी में 5 से ज्यादा यात्री सवार थे। पानी का तेज बहाव जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन ड्राइवर ने सैलाब में गाड़ी उतार दी और इस लापरवाही का नतीजा आपके सामने है। जैसे ही गाड़ी सैलाब में बहने लगी, यात्रियों की सांसें अटक गई। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण मदद के लिए आगे आए और बमुश्किल सैलाब के बीच से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि गाड़ी नाले के किनारे अटक गई, वरना हालात और भी गंभीर हो सकते थे। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाए, उफान के बीच गाड़ियां ना निकाले, लेकिन लोग चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, पाली में सैलाब के बीच रेस्क्यू टीम देवदूत बनकर साबित हुई। यहां दरअसल देखिए, यहां एक दंपत्ति सैलाब के तेज बहाव में फंस गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पति और पत्नी की जान बचा ली। वीडियो पाली के बाली उपखंड का है। देखिए, बारिश का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है। सैलाबी रफ्तार के बीच एक दंपति को निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही दंपति सैलाब पार करने लगे, तेज बहाव में बह गए। सैलाब में बहते ही पति ने किसी तरह टहनियां पकड़कर खुद को संभाला। पत्नी ने झाड़ियों को कसकर थाम लिया। हालात बेहद खतरनाक थे। दोनों की सांसें अटकी हुई थी। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों का रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन बहाव इतना तेज था कि रेस्क्यू करने में भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन उम्मीद बनी रही। थोड़ी देर बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद दंपति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम की सूझबूझ, तेजी और साहस से दोनों की जान बच पाई। इस घटना ने एक बार फिर बता दिया कि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए ऐसे हालात पर जान जोखिम में ना डालें। देखिए, राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। सैलाब के आगे इंसान क्या, बेजुबान जानवर भी बेहाल हैं। पाली के मोरी गांव से सामने आई तस्वीरें दिल दहला देती हैं। जवाई नदी के तेज बहाव में कई भैंसें बह गईं। सैलाबी तांडव की तस्वीरें पाली के मोरी गांव की है, जहां रौद्र रूप में बह रही जवाई नदी ने जमकर तबाही मचाई है। जवाई नदी में आई बाढ़ में करीब 50 भैंसें बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भैंसों का पूरा झुंड पानी के साथ बहने लगा। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, कुछ भैंसों को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए, लेकिन कई भैंसें तेज धारा में बह गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सैलाब में भैंसों का झुंड तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है। इंसान तो फिर भी सैलाब से बचने के लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर बाढ़ में बस बेबस होकर सैलाब में बह गए। बारिश से तबाही जारी है। इंसान ही नहीं, बेजुबान भी बेबस है। अब सवाल ये है कि प्रशासन राहत और बचाव के इंतजाम कितनी तेजी से कर पाता है, ताकि इंसान ही नहीं, इन बेजुबानों की भी जान बचाई जा सके। किशनगढ़ में लगातार बारिश होने से हालात बेकाबू हो गए। तेज बहाव में कुल्फी आइसक्रीम बेचने वाले युवक अपनी बाइक समेत तेज पानी के बहाव में फंस गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से कैसे युवक को बचाया गया है, दिखाते हैं। किशनगढ़ में हो रही लगातार बारिश ने मुंडोती गांव की हालत बिगाड़ दी है। गांव के तालाब की चादर चलने के बाद कई हिस्से जलमग्न हो गए।
इस दौरान एक कुल्फी आइसक्रीम बेचने वाला युवक अपनी बाइक समेत तेज पानी के बहाव में फंस गया। ग्रामीणों को जब घटना की जानकारी मिली तो तुरंत मौके पर पहुंचे। रस्सियों की मदद से युवक और उसकी बाइक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि समय रहते बचाव हो गया, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नाले और जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, बारिश के कारण जालौर आहोर क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पानी पुलों और रपटों के ऊपर बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। दिखाते हैं ना एक रिपोर्ट। बाढ़ से भयंकर तबाही, डूब गए कई जिले। राजस्थान में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, कहर बरपा रही हैं नदियां। लगातार हो रही बारिश के कारण जालौर आहोर क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर पानी पुलों और रपटों के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। कुलथाना के पास सुखड़ी नदी उफान पर है। ऐसे में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आहोर जोधपुर सड़क मार्ग को बंद करना पड़ा। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर भादरा जून और जैतपुर पुलिस नदी के दोनों किनारों पर तैनात है। वहीं पचनवा रपट पर जवाई नदी का पानी बहने से उमेदपुर हरजी मार्ग जाम हो गया है, जिससे दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। भूती के पास खारी नदी की रपट पर भी पानी बहने से पिछले कई दिनों से आवागमन बंद है। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बारिश और हाहाकार। इन दिनों तेज बारिश से राजस्थान में बाढ़ की चपेट में जो लोग आए हैं वो बड़े परेशान हैं, जिस वजह से लोगों का जनजीवन अस्त हो चुका है। दूदू क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश कैसे आफत बनकर बरस रही है, रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें जयपुर ग्रामीण की हैं, जहां दूदू क्षेत्र में लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के बांध टूटने के कगार पर है। हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आलम यह है कि दूदू उपखंड के रहलाना और पड़ासोली ग्राम पंचायत के बांध अत्यधिक बरसात की वजह से टूट जाने से गांव जलमग्न हो गए हैं। जिन गांवों में बांध टूट गए हैं वहां जनजीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। रहलाना और पड़ासोली गांव के दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने समय रहते इन बांधों की देखभाल की होती तो ऐसे हालात नहीं बनते, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन को लेकर रोष है। अगर क्षेत्र में लगातार बरसात होती रही तो हालात विकट हो जाएंगे। प्रशासन ने बाढ़ जैसे हालात होने के बावजूद भी अभी तक ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। राजस्थान में बारिश से हालात लगातार बिगड़ ही रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि नदी नालों से आप दूर रहिए, लेकिन लापरवाही थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। एक तस्वीर दिखाते हैं। अलवर की सरिस्का से सामने आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उफनते नाले के ऊपर सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते नजर आए। वीडियो देखिए, नीचे तेज सैलाब बह रहा है और ऊपर लोग लाइन लगाकर पुल पार कर रहे हैं। लोगों की संख्या जरा देखिए, गिनती करना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, अगर अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया तो क्या होगा? ये मजबूरी नहीं बल्कि जिंदगी से खिलवाड़ है। सैलाब के बीच प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहिए, उफान के बीच पुल पार करने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन चेतावनी के बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं और किसी बड़े हादसे को दावत यहां पर आराम से दे रहे हैं। अब सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि अगर हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? जिंदगी सबसे कीमती है। बारिश का मौसम मजबूरी नहीं समझदारी मांगता है। ऐसे में लापरवाही नहीं, सतर्कता ही सुरक्षित घर तक पहुंचा सकती है। फलोदी जिले में लगातार बारिश होने से स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। मिठाइयां गांव में हालत यही है। आसपास के इलाकों में बरसात का पानी भर जाने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिस वजह से लोगों की जो आवाजाही है
दिक्कत नहीं हो रही है उसमें, ठप हो चुका है वो। देखिए, तस्वीरें देखकर आप लोग साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि फलोदी जिले में लगातार बारिश होने से स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। मिठीडिया गांव में हालात ये हैं। आसपास के इलाकों में बरसात का पानी भर जाने से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि स्कूल छात्र भी रास्ते में फंस गए और घर की ओर जाने का रास्ता अवरुद्ध होने से विद्यार्थियों को स्कूल में ही रुकना पड़ रहा है। वहीं विद्यालय भवन की दीवारों में दरारें होने से वहां से भी पानी का रिसाव हो रहा है, जिस कारण छात्रों में भय का माहौल है। हालांकि जल भराव के हालात को देखते हुए विद्यार्थियों ने विद्यालय गेट के आगे खड़े होकर एक वीडियो जारी की है। प्रशासन से छात्रों ने सकुशल घर पहुंचाने की मांग की है। जोधपुर की सड़कों पर छात्र गुटों के बीच गैंगवॉर देखने को मिल रहा है। यहां किसी बात को लेकर छात्रों के एक गुट ने 2 छात्रों को बुरी तरह से पीट दिया। पहले बाइक गिराई और फिर सड़क पर जमकर लात घूंसे बरसाए। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद हुआ है, दिखाते हैं आपको। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर एक युवक बाइक पर बैठा है और कुछ छात्र उसे घेर कर खड़े हैं। थोड़ी देर बहस होती है, उसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि छात्रों का गुट बाइक सवार युवक पर टूट पड़ा। पहले छात्र को बाइक समेत जमीन पर गिराते हैं और जैसे ही छात्र सड़क पर गिरता है तो दूसरा गुट उस पर लात घूंसों की बरसात करने लगता है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही जैसे ही मामला शांत हुआ, फिर कुछ छात्र आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। आरोपी गुट ने एक और छात्र को बुरी तरह से पीटा। दोनों छात्रों ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। छात्र मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने बाहरी युवकों की मदद से छात्रों पर हमला किया। पीड़ित छात्रों ने बाइक पे तोड़फोड़ और पैसे छीनने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देखिए, राजस्थान में स्कूल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। टोंक में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 4 कमरे भर-भरा कर गिर गए। इसके बाद पूरा स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें जो आई हैं वो हैरान कर रही हैं। दिखाते हैं आपको। जिन कक्षाओं में नौनिहालों का भविष्य संवारा जाता था वो अब मिट्टी में मिल चुके हैं। तस्वीरें टोंक के लांबा हरि सिंह कस्बे की हैं, जहां किले की सुरक्षा दीवार स्कूल बिल्डिंग पर गिर गई। हादसे में स्कूल के 4 कमरे अचानक भरभरा कर गिर गए। कुछ ही पलों में पूरा स्कूल मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कुल 8 कमरों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि ये स्कूल प्राचीन किले में संचालित किया जा रहा था। स्कूल भवन के पीछे करीब 100 मीटर लंबी 425 साल पुरानी किले की सुरक्षा दीवार भरभरा कर स्कूल भवन के कमरों पर गिर गई। स्कूल का स्टाफ जब सुबह 7 बजे स्कूल पहुंचा तो स्कूल मिट्टी में मिल चुका था, जिसके बाद बच्चों के आते ही स्कूल की छुट्टी कर दी गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। यह घटना स्कूल समय में होती तो तस्वीरें और भी दर्दनाक हो सकती थी। गए थे हरिभजन को, लौटन लगे कपास, यानी किसी और काम से गए थे और कहीं और फंस गए। सिरोही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहां रेत माफिया ट्रैक्टर में भरकर रेत ले जा रहे थे, लेकिन नदी में पानी ज्यादा होने से ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई और सभी पकड़े गए। सिरोही जिले के झाड़ोली नदी में रेत माफियाओं की चोरी रंगे हाथों पकड़ ली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अवैध रूप से रेत निकाल रहे माफिया अचानक फंस गए। दरअसल नदी में पानी ज्यादा होने से ट्रैक्टर बीच में ही अटक गया। मौका देख माफियाओं ने भागने की कोशिश जरूर की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो निकल नहीं सके। फिर क्या था, माइनिंग विभाग की टीम को सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। झाड़ोली नदी में आए सैलाब ने इस बार रेत चोरों की चोरी खुद ही उजागर कर दी। जिस काम को पकड़ने के लिए अक्सर छापेमारी करनी पड़ती है, वो चोरी इस बार पानी के तेज बहाव ने खुद ही पकड़वा दिया। यानी बजरी माफिया चोरी करने निकले थे, लेकिन इस बार चोरी पकड़ने वाला इंसान नहीं बल्कि प्रकृति का सैलाब ही बन गया। फिलहाल टीम पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है।
और ट्रैक्टर मालिक से भी जुर्माना वसूलने की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के राजगढ़ में बादल फटने और भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया। इस आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में राजगढ़ इलाके में भारी बारिश और ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद एक बार फिर से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। बादल फटने के बाद आए सैलाब के बाद हर और तबाही का मंजर है। कई घर तो बाढ़ के पानी में बह गए, जबकि कई जमींदोज हो गए। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि लापता लोगों को तलाशा जा सके। उधर रिहायशी के माहोरा डब्बर गांव में भी देर रात बादल फटा, जिसके बाद अचानक आई बाढ़ में 7 लोगों की मौत हो गई। रात 12 बजे के आसपास जब बादल फटा तो लोग नींद में थे, आंख खुली तो कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने डोडा की तस्वीर बदल दी है। यहाँ फिलहाल चिनाब नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे मची तबाही का मंजर अब भी साफ नजर आ रहा है। उधमपुर नेशनल हाईवे 44 पर कुछ इसी तरीके के हालात हैं। रास्ते बुरी तरह से प्रभावित है क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर हर और मलबा बिखरा रहा है। राजौरी में लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिसकी वजह से पीर पंजाल की ओर जाने वाला रास्ता रुका हुआ है। बेलगाम मानसून इस बार हिमाचल में कहर बनकर टूटा है। कुल्लू, मनाली, चंबा समेत कई इलाकों में जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। चंबा में तो रावी नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। अब भी चंबा में रावी नदी का विकराल रूप। रावी का बहाव लोगों को डरा रहा है। रावी की रफ्तार बेहद तेज है और ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। रावी के तेज बहाव में बहकर आई हजारों लकड़ियों ने पुष्पा फिल्म के सीन की याद दिला दी। बाढ़ के चलते टालों में रखी रहने वाली ये लकड़ियां अब नदी के साथ बहती जा रही हैं और लोग ये नजारा देखकर हैरान हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चंबा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। चंबा के साथ हिमाचल के कई इलाकों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और इससे राज्य को 2753 करोड़ का नुकसान हो चुका है।